Hello students, let's read the question. Question is the number of irrational roots of the equation 4x upon x square plus x plus 3 plus 5x upon x square minus 5x plus 3 equals to minus 3 by 2 is. We have given 4 option. So let's solve it. सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर देखें जो हमें गिवन है क्लियर है कि x इज इक्वल टू 0 इज द नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन. सो LHS पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. तो क्या लिख सकते हैं LHS पार्ट में 4x से हम क्या कर रहे हैं इस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं. तो 4x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, x अपॉन x 1 हो जाएगा और ये मिलेगा 3/x. ठीक है, ऐसे ही इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का x माइनस का 5 प्लस का 3 अपॉन x इक्वल्स टू एज इट इज माइनस 3/2. अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं कि x प्लस जो ये वाला पार्ट है दोनों में 3/x की वैल्यू y है क्योंकि दोनों में ये पार्ट कॉमन है दोनों ही डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन बन गई 4 अपॉन वाई प्लस 1 और ये बन गई 5 अपॉन वाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3/2. अब हम इसको एक जनरल वे में सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5. न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 5 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन के आई 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 45. ये पूरी इक्वेशन 3 से रिड्यूस हो रही है. सो हम लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 15. नाउ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 आए माइनस करके 3 आए. सो 5 3 ज़ा 15. ठीक है, 5 माइनस 2 5 माइनस से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे. तो लिख सकते हैं इसको y स्क्वायर प्लस का 5y है ना माइनस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स ये बन गया एक ब्रैकेट में y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज 2 5 बिकॉज जब 3 से रिड्यूस करेंगे 3 2 ज़ा 6 5 माइनस 3 2 आएगा. ठीक है, तो हमारी दो वैल्यू आ गई y की, एक है माइनस 5 और एक हो जाएगी y इक्वल्स टू 3. अब हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन में जहाँ पे लेट किया था y. x प्लस 3 अपॉन 5 3 अपॉन x, या तो ये 5 माइनस 5 की इक्वल हो गया फर्स्ट वैल्यू के, या x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हम रखेंगे 3 के इक्वल. तो देखिए दो पार्ट आ गए क्वेश्चन के. अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. तो जब सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी पहले वाली को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. चेक कर लेते हैं वैल्यू लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है. तो b का मतलब 5 स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू 3 कितना आ गया 13 ग्रेटर देन 0. तो वी विल से कि रियल रूट्स हो जाएंगे इसके. तो ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0. इसमें भी d की वैल्यू निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. चेक कर लेते हैं तो d बराबर b का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू फिर 3. तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 9 प्लस का 9 और माइनस का 12. मतलब d की वैल्यू आई माइनस का 3 जो लेस देन 0 है. तो यहाँ पे हो जाएंगे इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट. ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें दो इमेजिनरी रूट्स इसमें आ रहे हैं ना, तो इजीली इसका आंसर इस बेस पे कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.